हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल कंसेप्ट मंत्रा पे। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड हो रहा है और हम लोग क्लास 10th का कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर का वीडियो आज से बनाना शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को अब वीडियो लगातार मिलेगी, पहली बार में भले दिक्कत हो गई। तो आज हम लोग 10th के इसलिए कार्बन एंड कंपाउंड शुरू कर रहे हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑलरेडी है, पूरा का पूरा चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख लें। एसिड बेस और बीच में मेटल एंड नॉन मेटल, मैं अभी वीडियो कुछ दिनों बाद उसका बना दूंगा, लेकिन कार्बन कंपाउंड को उससे कोई भी लिंक नहीं है, इसलिए मैं पहले कहाँ का वीडियो बनाना चाहता हूँ, कार्बन एंड कंपाउंड का। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही जब कार्बन एंड कंपाउंड है तो हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, कार्बन के बारे में, कि कार्बन क्या होता है। तो देखिए, अब कार्बन के बारे में जो बातें हमें ज्यादा ध्यान से याद रखनी है उसको हम मार्क करते हुए चलेंगे। बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक है और हमें बोर्ड के व्यू से ही पढ़ना है। सबसे पहले कार्बन जब शब्द आ गया तो कार्बन होता क्या है, तो लड़के जवाब देते हैं कि कार्बन एक एलिमेंट होता है। क्या होता है? एलिमेंट होता है। अच्छा ठीक है, तो एलिमेंट तो तीन प्रकार के होते हैं, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड भी होते हैं। तो कार्बन उसमें से कौन सा है? तो कार्बन है नॉन मेटल। क्या है कार्बन? नॉन मेटल। एलिमेंट में भी कौन सा है? नॉन मेटल। अच्छा ठीक है, तो हम तो पढ़े कि हर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर होता है, तो कार्बन का भी एक एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो जवाब होगा आपका कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो 6 होता है। चलिए, अब एटॉमिक नंबर के बाद आपने 9th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ा होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,4, मतलब के सेल में 2 और एल सेल में 4। अब जिसको इन सब में दिक्कत हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन ये 9th का बेसिक है, इतना आपको आना चाहिए। तो ये हमने कुछ कार्बन का देखा कि कुछ इसके बेसिक से इंट्रोडक्शन टाइप का, ऐसे इंट्रोडक्शन जो आपको चैप्टर की शुरुआत में किसी भी बुक से आप पढ़े आपको दिखेगा। तो कार्बन में जो सबसे पहले है कि कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। एलिमेंट में भी कौन सा है? नॉन मेटल। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,4। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 प्लस। एक बात और, अभी इस शब्द पे आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कार्बन जो होता है उसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, चाहे वो कौन से कंपाउंड बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए, ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है, चैप्टर में आगे आएगा, जस्ट इंट्रोडक्शन में अब कार्बन के बारे में सारी बातें हमको याद रखना है, इसलिए मैंने बस यहाँ पे आपको जानकारी दे दिया है कि कार्बन में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब ये जो मैंने इतना चीजें बताया, इसमें से हम ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन है। किस चीज का? इंट्रो है कार्बन का, क्योंकि कार्बन का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, इसको लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा कार्बन के चैप्टर के नाम से जानते हैं। तो हमें कार्बन के बारे में तो कुछ बातें इतनी बेसिक सी पता होनी चाहिए थी। अब आता है कि फॉर्म्स ऑफ कार्बन। फॉर्म्स ऑफ कार्बन, अगला ये आता है फॉर्म्स ऑफ कार्बन। फॉर्म्स ऑफ कार्बन मतलब वो हमसे क्या कर रहा है? फॉर्म्स ऑफ कार्बन। क्या पढ़ रहे हैं हम? अगला टॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब देखिए, इसको कुछ बुकों क्या है, ज्यादातर बुकों में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी बोलता है। क्या बोलता है? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब अभी हम समझ रहे हैं। एलोट्रॉप्स मतलब होता है वही फॉर्म ऑफ कार्बन, कि कितने रूपों में कार्बन पाए जाते हैं, कितने रूपों में कार्बन पाए जाते हैं। तो देखिए, कार्बन हमारे यहाँ केवल 3 रूपों में पाए जाते हैं। जस्ट इसको डिब्बे में मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन कितने रूपों में पाए जाते हैं? तो 3 रूपों में। अभी हम तीनों की स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस उसके बारे में भी जनरल से इंट्रोडक्शन लेंगे, उसका यूज पढ़ेंगे, फिर उसके डिफरेंस होगा वो स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो आता है वो होता है डायमंड। क्या होता है? डायमंड। कार्बन का जो पहला फॉर्म होता है वो क्या होता है? डायमंड। दूसरा होता है ग्राफाइट। क्या होता है? ग्राफाइट। डायमंड के बाद क्या आता है? ग्राफाइट। ठीक। और तीसरा होता है बकमिंस्टर फुल लेंथ, जिसको हम लोग C60 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C60। तो उम्मीद है आपको तीनों नाम याद हो जाएगा कि कार्बन के कितने फॉर्म होते हैं, तो 3 फॉर्म होते हैं। कोई पूछे कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं, तो 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्राफाइट और C60। डायमंड, ग्राफाइट और C60। अब देखिए, डायमंड क्या होता है, तो सुनिए, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लिया जाए। डायमंड जो होता है ये इस वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल है।
ये हमारे इस यूनिवर्स का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है और वन ऑफ द लोग समझते हैं कि रेयरेस्ट मटेरियल भी है। अब देखिए जो डायमंड है वो इस वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल है, लेकिन वहीं पे कार्बन का दूसरा फॉर्म ग्रेफाइट, ये जो होता है ये सॉफ्ट मटेरियल है। क्या है? सॉफ्ट मटेरियल। कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस जितना आपको बताया जा रहा है उतना बस ध्यान में रखिएगा। जो कार्बन जो है, कार्बन के कितने रूप पाए जाते हैं? तो 3, डायमंड, ग्रेफाइट और C60। डायमंड जो है वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल है, वहीं पे ग्रेफाइट सॉफ्ट मटेरियल है। क्या है? सॉफ्ट मटेरियल। अच्छा ठीक है। डायमंड का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, ये क्या होता है? कलरलेस होता है। डायमंड क्या होता है? कलरलेस होता है। डायमंड का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता। डायमंड क्या होता है? कलरलेस होता है। वहीं पे देखिए ग्रेफाइट का बात किया जाए तो ये जनरली ब्लैक कलर हम इसे बोल सकते हैं या ग्रे कलर। मैं एक एक प्रॉपर्टी दोनों का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कंपैरेटिवली बेहतर याद हो। थोड़ा सा आज लाइट का दिक्कत हो रहा है, वो भी अगले वीडियो से दूर हो जाएगा, आप लोग आज एडजस्ट करके थोड़ा देख लीजिए। देखिए जो डायमंड है वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल में से एक है, लेकिन ग्रेफाइट बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है। वहीं पे जो डायमंड है वो कलरलेस मटेरियल होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक कलर या ग्रे कलर का होता है। अब सुनिए इसके आगे, जहां तक बात है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, तो ये जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आप पूछेंगे हीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब उम्मीद है कि आप 10th में इतने महीने आपके बीत चुके थे, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। मतलब कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से किसी दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक करंट को लेकर नहीं जाएगा। वहीं पे बात किया जाए ग्रेफाइट का, तो ये बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर। इसको भी यहाँ पे लाइन कर दिया जाए, गुड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा बातों को ध्यान से समझ, ये क्यों होता है अभी जस्ट हम इसके ये जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये क्यों होता है अभी हमको समझ में आ जाएगा। जस्ट मैं अभी इसका स्ट्रक्चर आपको समझाने चलूंगा तो आपको बहुत चीज क्लियर होगा। बस अभी के लिए आप प्रॉपर्टी याद रखिए कि डायमंड जहाँ पे हार्डेस्ट होता है, क्यों हार्ड होता है अभी स्ट्रक्चर से पता लगेगा। वहीं पे ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, क्यों सॉफ्ट होता है अभी स्ट्रक्चर से पता लगेगा। वहीं पे कंपैरेटिवली बात किया जाए कलर की, तो ये कलरलेस होता है, ये ब्लैक या ग्रे बोल सकते हैं। फिर बात किया जाए तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतना प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद मैं जस्ट अभी इरेज करके आप लोगों को मैं अभी इसका स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ। उसके बाद ज्यादा चीजें क्लियर होगी, इसका रीजन पता लगे कि ऐसा होता क्यों है। लेकिन अभी के लिए C60, पहली बात C60 हमारे सिलेबस में उतना है नहीं। आप NCERT बुक देखिएगा, एक पैराग्राफ बस पीले कलर का दिया होगा, बस उतना ही है। C60 में जो कार्बन होते हैं वो ये माना जाता है कि मेडिएटर है। ना ग्रेफाइट इतना हार्ड है, ना ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट है, ना डायमंड इतना हार्ड है, दोनों के बीच का है। ना ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट है, ना इसके ना इतना बढ़िया कंडक्टर है, ना इतना बढ़िया इंसुलेटर है, दोनों के बीच का। मतलब इट इज मॉडरेट बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब इस शब्द का अर्थ आपको कभी से मैं समझा रहा हूँ। मॉडरेट मतलब बीच वाला। ये ना ही डायमंड की तरह होता है ना ही ग्रेफाइट। दोनों की प्रॉपर्टी को मिक्स कीजिए और उसके बीच तक पहुंचिए। जैसे डायमंड की प्रॉपर्टी से ऊपर बढ़िए तो डायमंड की प्रॉपर्टी से नीचे आइए तो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी से ऊपर बढ़िए। जो बीच में कुछ प्रॉपर्टी मिलती है वो किसकी है? C60। जहां तक बात आता है C60, इसका ओरिजिनल नाम नहीं, हम इसे कॉमन नेम होता है C60। इसका ओरिजिनल नाम होता है बकमिनिस्टर फुलरिन। क्या होता है? बकमिनिस्टर फुलरिन। क्या होता है? बकमिनिस्टर फुलरिन। लेकिन हम इसका ये नाम क्यों नहीं यूज करते हैं? ताकि ये बहुत मतलब प्रोनाउंसिएशन से लेकर लिखने तक बहुत ही अजीब लगता है। हम इसको ज्यादातर किस नामों से पुकारते हैं? C60। बुक में भी आप स्कूल के टीचरों से पढ़ेंगे हर जगह, तो बहुत कम ही सुनने में आता है कि ये मैं बोल देते हैं लोग, या फिर इसको सीधे C60। अच्छा C60 नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो होता है फुटबॉल के स्ट्रक्चर का होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, स्फेयर की तरह होता है। स्फेयर मतलब फुटबॉल, आप समझ सकते हैं, फुटबॉल की तरह होता है, जिसमें एक फुटबॉल में 60 कार्बन एटम 60 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। 60 कार्बन एटम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते। देखिए आपको उम्मीद है कि C60 के बारे में इतनी बातें तो आपको याद रहेंगी। आप 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक, तो आपको इतनी बातें तो याद रहेंगी। अब सुनिए C60 जो होता है
इसका नाम C60 क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें 60 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये स्पेयर होता है फुटबॉल की तरह। और इसकी प्रॉपर्टी कहाँ होती है, तो ना डायमंड इतना हार्ड होती है ना ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट, दोनों के बीच का। जहाँ तक इसका ओरिजिनल नाम का बात किया जाए तो बकमिंस्टर फुलरिन इसका ओरिजिनल नाम होता है। उम्मीद है आपको C60 के बारे में इतनी बातें याद रहेंगी। और मैंने आपको कभी से कोशिश किया डायमंड और ग्रेफाइट के कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद कराऊं। अभी ये प्रॉपर्टी आसानी से याद हो जाएंगे, जस्ट इसका स्ट्रक्चर। जस्ट मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपको अभी इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आपको उम्मीद है अब अभी तक यदि आप वीडियो में बने तो आपको अब सही लग रहा होगा ये चैप्टर, क्योंकि शुरू में तो लग रहा था कि ये 9th का हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब हमने 10th का शुरू कर दिया तो अब ये सही लगेगा चैप्टर। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर किसकी, देखिए स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए किसका स्ट्रक्चर, एक तरफ हम बात करेंगे डायमंड के स्ट्रक्चर का और एक तरफ बात करेंगे ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर का। अब कहेंगे कि दोनों को एक साथ क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैंने दोनों का प्रॉपर्टी जब एक साथ पढ़ाया तो दोनों को यदि एक साथ पढ़ाऊंगा तो आपको ये भी ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। अब सुनिए, आप इस तरह समझिए, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ और एक इस सरफेस के अंदर है। क्योंकि ये 3D डायग्राम है तो जो एरो कहीं भी आप देखते होंगे ऐसे बनाए गए बॉन्ड, ये मतलब कि 3D है, ये अंदर की तरफ है और एक ये ऊपर की तरफ किसी ना किसी से कनेक्ट होगा। सॉरी, एक ऊपर की तरफ कनेक्ट होगा, ऐसे समझ लीजिए। इसको आप सीधा ही बना सकते हैं कि चलिए सीधा ही मैं मान ले रहा हूँ, लीजिए एक ऊपर की तरफ बॉन्ड हो, तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये कार्बन जो है, अब इसका बात किया जाए तो ये भी अब कितने कार्बन से कनेक्ट होगा, 1 2, एक से ऑलरेडी कनेक्ट है और एक कहाँ होगा, अंदर की तरफ यहाँ पे। अब देखिए हर कार्बन को देखा गया, आप बस ध्यान से सुनते रहिए, ये सीधा कनेक्ट है, ये भी सीधा कनेक्ट है और ये क्या हो गया इस तरह। मतलब अब फिर इसी तरह इस कार्बन की बात किया जाए तो मान लीजिए एक इससे ये सीधा जुड़ा हुआ है, एक इससे ये जुड़ गया और एक इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया। अब बताइए ये कार्बन भी कितने से जुड़ गया, 4 से। ये कार्बन एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा और एक जुड़ गया इससे। अब इस तरह तो फिगर पूरा बढ़ता चला जाएगा, फिगर पूरा बड़ा होता जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप सेंटर के एक कार्बन पे फोकस करें। एक कार्बन को हमने देखा, हम अभी पिछले पेज पे जस्ट पढ़े थे कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। हमने देखा कि डायमंड के एक कार्बन को ध्यान से देखें तो इसने भी 4 बॉन्ड बनाए। देखिए काउंट करें, 1 2 3 4। अच्छा चलिए इसको नहीं, इसको काउंट किया जाए, 1 2 3 4। इसको काउंट कीजिए, 1 2, अच्छा एक्स्ट्रा बन गया है एक, चलिए इसको ऑफ कर दीजिए, इससे ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक, इसको इधर कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4। अब देखिए, अब ऑलमोस्ट आप बढ़िया से और प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो आपको पता लगेगा हर कार्बन 4 अलग कार्बनों से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ इसमें, देखिए हर कार्बन जब 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम इसमें से लॉजिक क्या निकाले कि भाई 4 कार्बन फ्री थे तभी वो वैलेंसी उसकी 4 थी, चारों के चारों हमें कंबाइंड स्टेट में दिख रहा है, मतलब इसकी अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या, खाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 0 है। वहीं पे बात की जाए ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर का तो वो इसकी तरह नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए। ग्रेफाइट कुछ इस तरह होता है, ध्यान से बस देखते रहिएगा, 2 मिनट बस लगेगा आपको, उसके बाद ये भी आपको सही समझ में आएगा। देखिए इस तरह ये कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ। आपने मैथ में अभी तक पॉलीगन तो पढ़ा ही होगा किसी न किसी क्लास में, तो जिस पॉलीगन के 6 साइड होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सागन। तो जो हमारा ग्रेफाइट होता है ये भी हेक्सागोनल रिंग के फॉर्म में पाया जाता है। देखिए ये हेक्सागोनल का एक लेयर, ये हेक्सागोन का दूसरा लेयर, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। फोर्स को हम थोड़ा और डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह की। दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ये दुनिया के वीकेस्ट फोर्स से जुड़ा होता है जिसका नाम है, देखिए अब इसी तरह और लेयर होगा, नीचे होगा, लेकिन हमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए ये दुनिया के वीकेस्ट फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है। इसको मान लीजिए इससे कनेक्ट कर दिया जाए, इसको इससे कनेक्ट कर दिया जाए। अब देखिए ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3। हर इलेक्ट्रॉन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3। अब देखिए ये वीकेस्ट फोर्स से जुड़ा होता है जिसका नाम होता है
वेंडर वाल फोर्स। क्या होता है? वेंडर वाल फोर्स। अब सुनो, बहुत यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलेगा आपको। देखिए, हम यहाँ पे पढ़े ये बहुत ज्यादा चारों तरफ से फोर्स से जुड़ा हुआ है। कौन से फोर्स से? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जो जितना मजबूत फोर्स से जुड़ा होगा वो उतना मजबूत होगा, सीधा सा लॉजिक है। तो ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से जुड़ा हुआ है और ये दुनिया के सबसे वीकेस्ट फोर्स से जुड़ा हुआ है। तो अब आपको इतना तो समझ में, लॉजिक समझ में आ ही गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि क्यों मैंने जब प्रॉपर्टी पढ़ाया तो मैंने बोला कि जो डायमंड होता है वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। अभी तक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि जो वर्ल्ड का हार्डेस्ट मटेरियल होता है वो डायमंड क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कनेक्टेड होता है। वहीं पे जो ग्रेफाइट होता है वो वीकेस्ट मटेरियल होता है। वहीं पे जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? वीकेस्ट मटेरियल होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? वीकेस्ट मटेरियल होता है। दूसरा कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, वहीं पे जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हर, ये साइड वालों को छोड़ दे क्योंकि इधर भी हम दिखा सकते हैं, लेकिन अब बोर्ड पे उतना हम दिखाने में कोई 3D एनिमेशन तो है नहीं। आप काउंट करेंगे तो 1 2 3, इसको भी काउंट कीजिए 1 2 3। अब कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। और ये कितने को सही करके रख दिया है? 3 अभी भी क्या है? इसमें बॉन्ड बना चुके, मतलब एक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। 1 फ्री इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास है। 1 फ्री इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास है। तो इसके पास बिजली करंट को कंडक्ट कौन करता है? इलेक्ट्रॉन या आयंस। तो यहाँ एलिमेंट की बात चल रही है, आयंस तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। पहली बार इसमें कभी भी एक आपको ग्रेफाइट के प्रॉपर्टी से या फिर डायमंड के प्रॉपर्टी से कभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछेगा इस तरह कि ग्रेफाइट भी होता है वो कार्बन का ही फॉर्म है, जो डायमंड होता है वो भी कार्बन का ही फॉर्म है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी में इतना डिफरेंस क्यों? जैसे पूछ देगा कि दोनों कार्बन के ही फॉर्म है तो क्यों एक गुड कंडक्टर होता है और एक बैड कंडक्टर होता है? आपका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन बट डायमंड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सो ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं पे बात किया जाए कि क्यों ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ये सॉफ्ट होता है, क्योंकि ये दोनों तो कार्बन के ही फॉर्म है। तो लिखोगे कि इट इज कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, ऑन द अदर हैंड ग्रेफाइट इज कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड वीकेस्ट फोर्स दैट इज वेंडर वाल्स फोर्स। सो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये आपका बेसिक सा आंसर होना चाहिए। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा क्या? थोड़ा एक समय के लिए क्यों रिव्यू किया जाए। हमने पहले थोड़ा सा इंट्रो लिया कार्बन के बारे में, फिर हमने सीधा कार्बन का क्लासिफिकेशन किया, मतलब कार्बन कितने रूपों में पाया जाता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी अपने आप में सही था। अब इसके बाद हमने कंपैरिजन किया प्रॉपर्टीज के बीच में, किसके? डायमंड और ग्रेफाइट। कंपैरिजन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। अब सुनिए थोड़ा मेरे बातों को ध्यान से, उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अभी तक हमने बस कार्बन के बारे में पढ़ा, ये चैप्टर बस कार्बन के बारे में नहीं है। भले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोगों का अप्रोच ऐसा रहता है कि बस कार्बन के बारे में, लेकिन हमें कार्बन ठीक है इसमें मेन है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन इसमें कंपाउंड बनाएगा। अब कंपाउंड बनाने के लिए अभी इतने टॉपिक तक आप यदि आप हैं तो आपका पहला क्वेश्चन जो आज आप वीडियो अभी रोकिए मत, वीडियो के बाद जस्ट आपको रुकना है और इसका आंसर जरूर बताना है, इस चीज का आंसर कि हाँ कार्बन और ग्रेफाइट और डायमंड के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों होता है। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था उसको जरूर कुछ ना कुछ हिंट देके जाइएगा। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब होता क्या है, लोग इसे क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये सब क्या होते हैं। तो देखिए उसको अगले वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन आज के लिए जो आपका ये क्वेश्चन था इसका आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में जाके देना है। तो एक बार मैं हट जा रहा हूँ, एक बार थोड़ा ठीक से बढ़िया से देख लीजिए और आपसे मुलाकात तब अगले वीडियो में होगी। और हर वीडियो और कंटिन्यूअस रोज की रोज आते रहेगा। आप चैनल से जुड़े रहिए और